नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुल्लक टीवी में। मैं हूं राजीव रावत। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी लाइव मौजूद हैं और सवाल यह है कि उत्तराखंड में जो मियां हैं, इनका स्टेटस क्या है? कौन है ये? पिछले 36 घंटे से और इससे अधिक समय से मियां परेशान है, गली में, मोहल्ले में। उनकी चिट, नेम चिट जो घरों के आगे है, उसको देख के लोग, पड़ोसी ताने तंज कस रहे हैं। उनकी पहचान का संकट आ गया है। कारण है कि जो 16-17 नाम उत्तराखंड में स्थानों के बदले गए, उनमें से एक था मियां वाला। और मियां वाला टिहरी और गढ़वाल रियासत की स्टेटस सिंबल है। इसका अपना बड़ा इतिहास है, 300 350 साल पुराना इतिहास है। राजा के समकक्ष का स्थान है, लेकिन आज उन्हें संकट है। क्या वो भी अल्पसंख्यक हैं कि जैसे 16 नाम बदले गए, ऐसा 17वां नाम बदल दिया? इस बड़े विषय पर चिंतन करने के लिए, क्योंकि देश न सिर्फ उत्तराखंड के मियां परेशान है, बल्कि हिमाचल के मियां परेशान है। आज बीजेपी ने जो नाम बदले, उनमें मियां का नाम ऐड होने से हिमाचल के मियां, कश्मीर के मियां और इससे इसके अलग जो स्थान है जहां मियां रहते हैं, सबके लिए पहचान का संकट आ गया है। क्या वो हिंदू हैं? क्या वो मुस्लिम हैं? या वो हैं कौन? रावत साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपकी पूरे देश के बारे में स्टडी है। आज जो संकट मियां जाति पर आया है, और मैं एक ईमानदार बात कहूं, मेरी पत्नी मियां है, संकट मेरे लिए भी आ गया है रावत होते हुए। क्योंकि मैं गांव जाऊंगा, मेरे घर से कोई पानी पिएगा या नहीं पिएगा, ये सवाल उठने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी के नाम के आगे या नाम कुछ भी है तो नाम ही है। और मगर मियां हमारे यहाँ एक बहुत ही अति सम्मानित राजपूत वर्ग है, और यहाँ भी है, हिमाचल में भी है, और यहाँ तक कि डोगरास के बीच में भी है। और ये रनावत, कई जातियां जो उनके लोग हैं, उन्होंने अपनी एक एक संबोधन उनके लिए बन गया मियाँ का जो है। तो हमारे इधर भी मियाँ लोग हैं, हमारी रिश्तेदारी में मियाँ लोग हैं, और उनको ये एक टाइटल भी हो सकती है। तो टाइटल के हिसाब से भी ये अति सम्मानित टाइटल है, और कहा जाता है कि इसको टिहरी के महाराजा ने ये ये पदवी इनको दी है करके, या जिन्होंने अर्जित की है, जो भी है, अपनी बहादुरी से ये पहचान बनाई है करके। अब इसके बहुत ज्यादा इतिहास तो मुझे मालूम नहीं। मैं एक सिंपल इतिहास, इसका सीधा सीधा एक तथ्य जानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में मियाँ राजपूतों का एक वर्ग है। और आपने कोई गांव जहाँ मियाँ लोग रहेंगे, तो देहरादून में वाला लग ही जाएगा, तो उस किसी तरीके से मियाँ लोगों से उसका जुड़ाव रहा होगा गांव का, तो मियाँ वाला गांव हो गया। अब आप इतनी जल्दीबाजी में रहे कि आपने उस गांव का नाम ही बदल दिया। ठीक नाम रखा, आप कहीं और किसी चौक का नाम रख दीजिए, किसी जगह का नाम रख दीजिए। राम जी के नाम पर अच्छी बात है, हम राम जी का नाम बहुत ही सम्मानित नाम है, लेकिन उसके लिए जो मियाँ नाम है, उस नाम को मिटा देना कोई आवश्यक है? अब आपने सलीमपुर राजपूताना, हरिद्वार के अंदर सलीम सिंह एक ऐसी क्लान के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, जिसमें से कुछ लोग मुसलमान हो गए, कुछ लोग जो है हिंदू रहे, लेकिन वो सलीम सिंह उस परिवार के सबसे बड़े थे। तो उनके नाम पर उन्होंने कहा इस गांव का नाम सलीम सिंह के नाम पर रहेगा। और क्योंकि बोध हो जाए, चाहे वो मुसलमान है या हिंदू है, दोनों ने ये तय किया कि हम इसके आगे राजपूताना लगाएंगे, तो सलेमपुर राजपूताना कहलाया। आपने आपने उस नाम को बदल दिया। अब सलीम सिंह एक भावना थी लोगों की, ये हिंदू मुस्लिम परिवार का एक 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 हिस्सा मुस्लिम हो गया और एक हिस्सा हिंदू रहा, लेकिन परिवार में वही सम्मान की, परिवार की भावना रही कि जो बड़ा है
उसके प्रति हम आदर भाव रखेंगे, तो उसी 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 भाव से सलीमपुर राजपूताना नाम रखा गया। अब आपने उसको बदल दिया, क्योंकि आप अब कितनी जल्दी में हैं नाम बदलने के, क्या कारण रहा मेरी समझ में नहीं आया। इसीलिए जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकला और मैंने देखा उसमें मियांवाला का नाम बदल करके ये हुआ, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अ, हमारे रिश्तेदार है इसलिए नहीं, मैं ये जानता हूँ कि मियाँ लोग बहुत ही सम्मानित नजर से देखे जाते हैं समाज में और राजपूतों में। एक बात कहना चाहूंगा, हेलो जी, क्योंकि आपने इसमें मुझे जोड़ा है, तो मैं सामान्यतः बहस में नहीं फंसता, लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जो हमारे मियाँ भाई लोग हैं, यदि उनका दिल दुखा है, मैं उसके लिए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर उनका सम्मान यथावत जैसा है, किसी के नाम हटाने से उनके सम्मान, समाज में उनके सम्मान को और उनके उनके लिए जो आदर भाव है और उनके बुजुर्गों का जो इतिहास है, वो समाप्त नहीं हो जाता, उसको कोई नहीं मिटा सकता। तो इसलिए और आप आप यदि कोई मियाँ भाई हमारे सुन रहे हो, मियाँ लोग जो है, तो उनको कह दीजिएगा हरीश रावत ने क्षमा मांगी है। सरकार कभी कभी जल्दबाजी में कोई गलत, और फिर इनका तो इरादा ये नाम बदलने के पीछे अब क्या भावना है सारी दुनिया जान रही है, क्यों क्यों बदला जा रहा है, लेकिन ये जल्दबाजी में एक गलत कदम उठा दिया, बहुत गलत कदम उठा दिया। सर, हिमाचल और कश्मीर के मियाँ भी उत्तराखंड के साथ साथ आपसे संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि जब हुकूमत ऐसा काम कर दे तो न्याय तो अब उम्मीद आप ही से होगी। अब तो पहचान हो गई मोहल्लों गली मोहल्लों में, जो है मैसेज चला गया, मिस मैसेजिंग हो गई। हमने अपनी बात उठाई है, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, कभी गलत भी हो जाता है तो उसको करेक्ट भी, उसको सुधारा भी जा सकता है, और ये हमारे सुधारा साथ जाना चाहिए। जी राकेश और मियाँ जी आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। हाँ, राकेश जी को मेरा नमस्कार कह दीजिएगा, और भाई मियाँ सब भाई बंधुओं से मेरी तो उससे क्षमा मांग